गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला। अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। अफगान तालिबान की जानिब से जारियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, तीनों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में 48 घंटे की तौसीक़। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया है। सिफाती ज़राए ने बताया कि आर्जी जंगबंदी में तौसीक़ अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है, जबकि 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी जुमे की शाम 6 बजे ख़त्म हुई है। पाकिस्तानी वफ़द हाल पाकिस्तान में ही है और आज सुबह दोहा रवाना होने का प्रोग्राम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान की हुकूमत को भारत की प्रॉक्सी करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान, भारत और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह नहीं हो सकते। एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर ख़ारजा ने काबुल का 4 दफ़ा दौरा किया। वज़ीर दिफा और ISI के 2 नुमाइंदा खुसूसी के 5, सेक्रेटरी के 5, मुशीर कौमी सलामती का 1, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास 8, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225, एहतजाजी मराज से 836 और 13 दफ़ा डी मार्च किया गया, लेकिन कोई रद्दअमल नहीं आया। 2021 से अब तक 3844 शहादतें हुई, जिसमें सिविल, फौजी, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब शामिल हैं। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इससे कबल शुमाली राजस्थान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज पर खुदकश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई और 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकरा कर 5 खारजियों ने दाखिल होने की कोशिश की। तीनों खारजी कैंप के बाहर ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 ख्वारिज को हलाक किया। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता 108 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मीटिंग में ना जाने का, इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, इससे नुकसान किसी का नहीं होता। सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाज़िरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ अवाम का है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ट्वीट में कहा कि बानी PTI से मुलाकात के बगैर मीटिंग में शिरकत अवामी मैंडेट की तौहीन है। वफाकी हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के इंतजामात करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी कराना मेरे लिए आसान होगा और जंगें रुकवा चुका हूँ, नबी भी रुकवा दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू बोले कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने सीज़ फायर करा के लाखों जानें बचाई। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। फॉक्स बिज़नेस नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा कि इब्राहिम मुआहदे की जल्द तौसीक़ की तवक्को है। सऊदी अरब समेत मज़ीद कई ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान में फितनाल ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला दी। तालिबान के इश्तियाल अंगेज़ हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अपने दिफा के हक़ के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। आप काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। मुज़ाकरात के अंदर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और हमारे कुछ मजहबी सियासी जो हमारे उलमा कराम हैं वो भी मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे और मुज़ाकरात के अंदर कहीं गजा का नाम नहीं लिया गया। मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन नहीं था। बार बार इनको इंगेज किया गया, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि गजा में इस वक्त लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। पाबंदी की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भेज दी। जलाओ घेराव और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्ना बुखारी कहते हैं कि मुल्क को बंद और निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में अब नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मजहबी जमात के मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन को कोई जिक्र नहीं था। क्या पुलिस की गाड़ियाँ चलाने से गजा का मसला हल हो गया? किसी पर भी इल्ज़ाम लगा कर कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। तंजीमों ने जो कल रात भी और आज सुबह भी वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि ये जो पहिया जाम हड़ताल या मुजाहरों की काल है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तशद्दुद और मुतशद्दिदाना रवैये ये न वतन अजीज के लिए बेहतर हैं, न मजहबी तबके के लिए बेहतर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दी गई हड़ताल की कॉल पर शहरियों ने कान न धरे। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कौम की जिम्मेदारी है। तमाम उलमा, मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। हड़ताल मसाइल का हल नहीं, जायज़ मुतालिबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पे जितना खर्चा आया सवाबी में, फिर संजानी में हुआ, फिर लाहौर में हुआ, यूँ कोई 5-6 जलसे हुए, करोड़ों के हिसाब से खर्चे हुए कि उनकी अपनी भी मंशा शामिल थी, क्योंकि वो तंग आए हुए थे। कोई रुकावट थी नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा था ये सोशल मीडिया को। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा क्यों दिया? रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने तफसीलात बोल को बता दी। बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हर जलसे जुलूसी कॉल पर अमीन गंडापुर को करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते थे। उन्होंने खुद वज़ारत आला से जान छुड़ाई। इस्लामाबाद समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शहरी खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। पेशावर, मालाकंड, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 120 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों और नाइंसाफियों का एतराफ़। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मुकालमा हुआ। एहसन इकबाल मुलाकात के नोटिस लेते रहे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल ने वज़ीर आज़म से नून लीग और पंजाब हुकूमत से मुतालिक गिले शिकवे किए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को माजी के वादे भी याद कराए। पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की अहमियत से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद मुतमईन दिखाई नहीं दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम उमूर पर तफसील से बातचीत की गई। मुलाकात का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेना था। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत, टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया।
कहा FBR इस्लाहात में मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावारियत में नुमाया बेहतरी आई है। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए, लेकिन इस वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। हर साल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान कारसाज यादगारी शोहदा पर जमा होते हैं। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। इस वाक़े में 200 के करीब पीपल्स पार्टी कारकुनान लुक़मा अजल बने। कारसाज हमले में जयाले बेनज़ीर भुट्टो के गिर्द ढाल बन गए थे। सोने के बढ़ते निर्ख ने अवाम के होश उड़ा दिए। एक ही दिन में सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 12,089 रुपए बढ़ने के बाद 3,91,718 रुपए हो गया। $4,500 से $5,000 के दरमियान दिसंबर 2025। गोल्ड के ऊपर की जाने की 3 मेजर वजह हैं। एक तो है सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया के वो बाय कर रहे हैं। नंबर 2 जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है उसमें एक अपर मूवमेंट आ गई है। और तीसरा ये कि इस साल डॉलर जो है 10% डिप्रेस हो गया हुआ है, डेप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। सोना क्यों महंगा हो रहा है और मजीद कितना महंगा होगा? माहिर मईशियत शान सईद ने बोर्ड से गुफ्तगू में $1 मिलियन सवाल का जवाब दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।